जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौस और आप देख रहे हैं रिज़ा टाइम्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, क्या है इस्लाम, और ये हर रविवार को आता है। आज का ये वीडियो इसकी तीसरी किश्त है, जहां पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था ग़ज़वा हिंद के बारे में और दूसरे एपिसोड में मैंने आपको बताया था अज़ान के बारे में कि अज़ान क्या है, कब शुरू हुई और उसका अर्थ क्या है। अगर वो दोनों वीडियोज़ ना देखे हो तो आई बटन पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक है जिहाद। आज बात करेंगे जिहाद पर, जो दुनिया का सबसे ख़तरनाक वर्ल्ड बना हुआ है इस वक्त। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, विनम्र निवेदन ये है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस हर रविवार को मिलती रहेंगी। बाकी वीडियोस तो आती ही रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक और बताते हैं आपको आसान भाषा में कि जिहाद दरअसल है क्या। जिहाद क्या है? जिहाद एक बहुत ही खूबसूरत और शांति प्रिय शब्द है, लेकिन इसको पश्चिमी मीडिया ने यानी कि वेस्टर्न मीडिया ने बदनाम कर दिया है और इसका जो मकसद असल में था इसको बिल्कुल उलट कर दिया है। जिहाद वर्ड दरअसल अरबी भाषा का वर्ड है और इसका हिंदी में माने होते हैं जद्दोजहद करना, यानी कि संघर्ष करना, यानी कि स्ट्रगल करना। तो अब बताते हैं आपको जिहाद है क्या। ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग काम करते हैं, दरअसल ये जिहाद है। जब एक बाप अपने घर के कमाने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, जब रोज़ी रोटी कमाने के लिए जब घर से बाहर निकलता है और खूब मेहनत करता है और उसका पसीना बहता है, उसके बाद जाकर उसको पैसे मिलते हैं। तो ये जो पैसे मिलते हैं ना पसीना बहाने के बाद, इस प्रोसेस को करने में जो संघर्ष लगता है, इसको जिहाद कहते हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को पालने के लिए रात रात भर जागती है, संघर्ष करती है, परेशानी उठाती है, उसकी खिदमत करती है, उसके इलाज करती है और उसके पीछे अपने दिन को, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करती है, अपनी ज़िंदगी के अहम पलों को लगाती है, और इस लगाने के संघर्ष को, इस प्रक्रिया को करने को जिहाद कहते हैं। जब एक बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ पढ़ता है, अपने मुस्तक़बिल को संवारने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए नए नए तरीक़े की तालीम हासिल करता है, इम्तिहान देता है और इम्तिहान की घड़ियों को रिज़ल्ट के आने का इंतज़ार करता है, तो इस रिज़ल्ट के आने के वक्त में जो उसके दिलों में, दिमाग में कशमकश होती है, जो उसके दिमाग में कैफ़ियत होती है, उस कैफ़ियत को दरअसल जिहाद कहते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लिए अपने कार्यालय में 16-16 घंटे बैठ कर के काम करते हैं, काले धन के लिए, देश की शांति के लिए, अमन के लिए, चैन के लिए, सबके साथ के लिए, देश को एकजुट बनाने के लिए, देश को नंबर 1 ताकत बनाने के लिए जब मोदी जी काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष को भी जिहाद कहा जाता है। जब सरहद के ऊपर एक फ़ौजी अपने मुल्क की हिफाजत में पहरा देता है, अपने मुल्क की हिफाजत में जान पे जोखिम लगाता है, उस जोखिम को जिहाद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर मुल्क ये चाहता है कि वो शांति प्रिय तरीके से रहे, शांति स्थापित करने को जिहाद कहते हैं। और जब शांति स्थापित हो जाती है तो उसको बरकरार रखने के लिए जब वो नए नए तंजीमों का गठन करता है, जैसे पुलिस फोर्स हो गई, जैसे फ़ौज हो गई, जैसे और अंदरूनी ऐसे इदारे बनाता है जो पावर को, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकें। दरअसल वो लोग जब अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हैं और मुल्क को शांति के साथ अहम कामयाबी बनाए रखने में रखते हैं, तो वो करने वाला काम वो जिहाद कहलाता है। एक मज़लूम के ख़िलाफ़ जालिम से लड़ना जिहाद है, एक भूखे को खाना खिलाना जिहाद है, एक अपाहिज को उसकी मदद करना जिहाद है। जिहाद बहुत आसान, बहुत मीठा, बहुत सुरीला, बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, लेकिन इसको पश्चिमी मीडिया ने अपने इस्तेमाल और अपने फ़ायदे के लिए आपको बिल्कुल विपरीत कर दिया है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि आतंक करना, इंसानों को मारना, कत्ल गारत करना, ये जिहाद है और इसको करने वाले जिहादी हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इंसानियत को पैदा करना, इंसानियत के लिए दूसरों से लड़ना, संघर्ष करना, मेहनत करना, इंसान के काम आना, इंसान की मदद करना, ये जिहाद है और इसको करने वाले जिहादी हैं।
और ये बात भी सच है कि जब किसी मज़लूम पर ज़ालिम जुल्म करता है, उसकी जान और माल को ख़तरा होता है, उसके परिवार को ख़तरा होता है और उसके पास कोई चारा नहीं होता है कि अगर वो अब ज़ालिम के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेगा तो ज़ालिम उसको जान से मार देगा। जब ऐसा ख़तरा होता है तो अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए जब वो मज़लूम ज़ालिम से लड़ता है, और ज़ालिम से लड़ने के इस संघर्ष को भी जिहाद कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी संघर्ष होता है कि अगर वो नहीं लड़ेगा, वो नहीं मारेगा तो दूसरा उसको मार देगा। इस चीज़ को भी संघर्ष को जिहाद कहा जाता है। और अपना सुप्रीम कोर्ट भी तो यही कहता है कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो, आपकी ज़िंदगी ख़तरे में हो, आप अगर दूसरे को नहीं मारते हो तो दूसरा आपको मार देगा, ये बात यकीनी हो, तो हथियार उठाना क्राइम नहीं है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट भी तो यही कहता है। दोस्तों, जिहाद की कई किस्में हैं, यानी कि कई प्रकार का जिहाद होता है। ज़ालिम से लड़ना ये भी जिहाद है, ज़ालिम के लड़ करके मज़लूम को बचाना ये भी जिहाद है, किसी ज़ालिम से ज़बान से बुरा कहना ये भी जिहाद है, किसी ज़ालिम के जुल्म को लिखना और लिख करके उस पर एतराज़ करना ये भी जिहाद है। लेकिन मीडिया, ख़ास करके पश्चिमी मीडिया ने सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ को जिहाद बना दिया है जो लड़ाई के काम में आता है। आपको आगे समझाते हैं कि यहूदियत ने और पश्चिमी मीडिया ने ऐसा किया क्यों, जिहाद को बदनाम किया क्यों। दरअसल आप भी जानते हैं कि जब कोई चीज़ सबसे ज़्यादा सक्सेस और कामयाब होती है तो उसकी ब्रांडिंग की जाती है। ब्रांडिंग यानी कि अपनी चीज़ को बेचने के लिए उसका इस्तेमाल। अब इस्लाम दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब धर्म है। क्यों कामयाब है, कैसे मैं कह रहा हूँ, इसको मैं आगे बताऊँगा। तो इस्लाम जब दुनिया में सबसे कामयाब धर्म है तो इसकी कामयाबी का इस्तेमाल क्यों ना किया जाए ब्रांडिंग करने में। यहाँ पर यहूदियत ने अपना दिमाग लगाया। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका हुआ, यहूद हुआ, ये सब असलहे बनाते हैं। इंसान को इंसान से लड़ाने के लिए असलहा, गोला बारूद, तमाम तरह की मिज़ाइलें, तमाम तरह के टैंक ये बनाते हैं। इनको कोई ख़रीदने के लिए ज़रूरत पैदा करना है। ज़रूरत कैसे पैदा की जाए, उसको किसी न किसी चीज़ से डराना है, डर के मारे ही तो वो ख़रीदेगा। तो डराएं किससे? इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ धर्म है, तो इस्लाम को इस हद तक के बदनाम कर दिया, इस हद तक के दहशत फैला दी, इस हद तक के उसका हवा बना दिया कि पूरी दुनिया को उससे डरा करके हथियार बेचे जा सकें। वही तो ब्रांडिंग है। अब यहाँ पर ब्रांडिंग इस्लाम को बदनाम करके की गई। जैसे आप देखते हैं मशहूर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ब्रांडिंग करने के लिए अपने आप को फिल्म स्टारों से जोड़ते हैं, क्रिकेटर्स से जोड़ते हैं, फुटबॉलर्स से जोड़ते हैं, यहाँ तक कि कुछ बड़े कामयाब पॉलिटिशियन से भी जोड़ते हैं और उनसे अपने विज्ञापन कराते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट बिक सकें। यहूदियों ने भी, इज़राइल ने यही किया। अपने हथियारों को बेचने के लिए उसने इस्लाम को, ख़ास करके जिहाद को ब्रांडिंग के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने हथियारों को बेचने में कामयाब हुआ। जैसे भारत से कहता है कि पाकिस्तान तुम्हारे लिए ख़तरा है, हथियार ख़रीदो। पाकिस्तान से कहता है भारत तुम्हारे लिए ख़तरा है, हथियार ख़रीदो। चाइना से कहता है हथियार ख़रीदो क्योंकि इंडिया तुम्हारे लिए ख़तरा है। रूस से कहता है हथियार ख़रीदो क्योंकि अमेरिका तुम्हारे लिए ख़तरा है। तो ख़तरे की बंदूक दिखा करके, जो ब्रांडिंग करके, जो हथियार बेचने की उसकी पॉलिसी है, जिससे पैसा आता है, उसके देश का इकनॉमी बढ़ता है, उसका देश तरक्की करता है, तो वो हथियारों को बेचने के लिए उसको सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मज़हब इस्लाम ही मिला। और उसमें सबसे खूबसूरत वर्ड जिहाद, क्योंकि जिहाद कहीं ना कहीं युद्ध भी किया जाता है, इसलिए उसने बाकी सारी खूबियों को किनारे करके युद्ध की नीति को ले करके जिहाद को बदनाम किया और इस्लाम को बदनाम करके अपनी ब्रांडिंग की। उसने ऐसा किया क्यों, ये भी मैं बता दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 1450 साल पहले इस्लाम का प्रचार कर रहे थे और इस्लाम उस वक्त कोपलों की तरह फूट रहा था, एक दरख्त बनने में भी टाइम था। ऐसे में उस वक्त के यानी कि कुफ़ार मुशरिकीन यानी कि मक्का के वो लोग जो छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, जो ज़हनियत से यहूदी थे, जो बड़े बड़े कबीले बनाते थे, जिनके पास जुल्म सितम की इंतहा थी, उन्होंने जब देखा कि इस्लाम धीरे धीरे फैल रहा है और ये कहीं ऐसा ना हो कि ये इसकी खूबियाँ
सरेआम हो जाए और हमें अपनी दुकानें बंद करना पड़े, तो उन्होंने इस्लाम के ज़रिए मुसलमानों को परेशान करना शुरू किया, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई। और जब कोई चारा नहीं बचा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबियों ने, यानी कि उनके साथियों ने, उन यहूदियों के ख़िलाफ़, उन कुफ़ार मुशरिकीन के ख़िलाफ़, उन कबीलों के ख़िलाफ़ जब आखिर में कोई रास्ता न होने की वजह से युद्ध किया, उस युद्ध को भी जिहाद का नाम मुसलमानों ने दिया, क्योंकि संघर्ष वहाँ भी करना पड़ा था। इसी संघर्ष को, इसी युद्ध को उसने वहाँ से निकाला जिहाद को, और पूरी दुनिया में फैलाकर अपनी ब्रांडिंग कर दी, ताकि पूरी दुनिया इस खूबसूरत लफ्ज़ को, जो मोहब्बत को एकता से जोड़ता है, जो भाईचारा फैलाता है, जिसका असल मकसद इंसान की मदद करना है, इसको इंसान के ख़िलाफ़ करके अपना उल्लू सीधा करने का काम इज़राइल ने कर लिया। एक बार मोहम्मद साहब मदीना में अपनी मस्जिद में बैठे हुए थे और उनके ही एक साथी जो कि सहाबा कहलाते थे वो आए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब से कि मैं जिहाद करना चाहता हूं, क्योंकि उस वक्त कुफ़ार मक्का मुसलमानों को बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत अज़ियतें दे रहे थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर जिहाद करना चाहते हो तो अपने वालिदैन की खिदमत करो, यानी कि सेवा करो अपने माँ बाप की, ये असल जिहाद है। अगर जिहाद करना चाहते हो तो जाओ गरीब को ढूंढो, उसको खाना खिलाओ, ये जिहाद है। अगर जिहाद करना चाहते हो तो अपने भाई की, अपने दोस्त की मदद करो, ये जिहाद है। बाकी जब इंतहा हो जाएगी, जब सर से पानी उतर जाएगा, तब देखेंगे। तो जिहाद संघर्ष का नाम है, जिसको जोड़ दिया गया दंगे से, फसाद से। दंगे और फसाद के लिए तो दूसरे नाम हैं, जैसे जो लोग मुसलमान इंसानों को काटते हैं, इंसानों को मारते हैं, वो दहशतगर्द कहलाते हैं, वो आतंकवादी होते हैं, वो फसादी होते हैं, वो जिहादी नहीं होते हैं। जिहाद का मायना तो दूसरा है। इंसानियत के दुश्मन आतंकवादी, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्द, इंसानियत के दुश्मन फसादी। और ये बात भी सही है कहीं ना कहीं कि कुछ बिगड़ैल दिमाग यानी कि जाहिल चपट मुसलमानों ने गलत तरीक़े से इस्लाम को बदनाम कर दिया है, अपने मतलब, अपने मफाद और अपने फ़ायदे के लिए जगह जगह बम फोड़ देना, जगह जगह आतंकवाद कर देना, इससे मुसलमानों की छवि को बदनाम तो किया है। लेकिन ये जो वर्ड इस्तेमाल इनके लिए किया जाता है, ये दहशतगर्द होना चाहिए, ये आतंकवादी होना चाहिए, ये जिहादी वर्ड यहाँ पे दुरुस्त नहीं बैठता है, क्योंकि जिहादी वर्ड का मतलब तो मैं आपको समझा चुका हूँ। और इन तरह के काम करने वालों को, ये इंसानियत के दुश्मनों को सिर्फ इस्लाम से जोड़ना, ये तो बिल्कुल नाजायज़ सी बात है। क्योंकि धर्म कोई भी हो, वहाँ ऐसे लोग होते हैं। क्या हिंदुओं में ऐसे नहीं हैं? क्या मुसलमानों में भी ऐसे ही हैं? सिखों में भी ऐसे ही होंगे और ईसाइयों में भी होंगे। तो अगर चेक कहीं कोई बुरा आदमी है तो वो सिर्फ बुरा आदमी है, वो मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है। और मैं आपको अब वो बताने जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने कहा था कि इस्लाम दुनिया का सबसे ब्रांडेड, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय धर्म है। वो क्यों कहा था? क्योंकि इस दुनिया के अंदर तकरीबन 7 अरब लोग रहते हैं, जिसमें 2000 साल पुराना धर्म है ईसाई। इसके मानने वालों की तादाद है 2.2 अरब, यानी कि 220 करोड़ लोग। ये सफ़र ईसाइयों ने तय किया है 2000 सालों में। नंबर 2 पर आते हैं मुसलमान। इन्होंने अपना सफ़र 1450 सालों में तय किया और इनकी तादाद इस वक्त दुनिया में 200 करोड़ है, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब। इसलिए मैंने कहा था कि ये दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है, और इसकी वजह ये थी। नंबर 3 पर आते हैं ऐसे लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते, यानी वो ना हिंदू हैं, ना वो मुसलमान हैं, ना वो सिख हैं, ना वो ईसाई हैं, ना वो पारसी हैं, ना वो यहूदी हैं। वो किसी धर्म को मानते नहीं हैं। उनके मुताबिक दुनिया में गॉड है ही नहीं। ऐसे लोगों को कहते हैं नास्तिक, और इनकी तादाद है 120 करोड़ पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों। नंबर 4 पर आते हैं हमारे हिंदू भाई, जिनकी तादाद तकरीबन पूरे दुनिया में 100 करोड़ के आसपास है, जबकि भारत के अंदर इनकी तादाद तकरीबन 90 करोड़ के आसपास है। और इन्होंने ये सफ़र तकरीबन 5000 सालों में तय किया है। नंबर 5 पर आती है चीनी पारंपरिक लोग। चीनी पारंपरिक धर्म जो है वो सिर्फ चीन में है। इसके मानने वाले 45 करोड़ लोग हैं। नंबर 6 पे आते हैं बौद्ध धर्म।
इनके मानने वाले आपके नेपाल में भी हैं, चाइना में भी हैं। इनकी तादाद तकरीबन 35 करोड़ के आसपास है दोस्तों। उसके बाद नंबर 7 पे आते हैं अफ्रीकी पारंपरिक धर्म। अफ्रीकी पारंपरिक धर्म के लोग भी तकरीबन 30 करोड़ के आसपास पूरी दुनिया में हैं। नंबर 8 पर आते हैं हमारे सिख भाई, जो कि सबसे ज़्यादा भारत में रहते हैं, कनाडा में भी रहते हैं और कई जगहों पे भी रहते हैं। इनकी तादाद 12 से 15 करोड़ के बीच में है। नंबर 9 पर आते हैं यहूदी। ये सबसे ख़तरनाक हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा इस्लाम को परेशान किया है। इस्लाम की दुर्दशा के ज़िम्मेदार सिर्फ ये हैं और इस्लाम की डंके की चोट पर इन्हीं से ही लड़ाई है। इनकी तादाद पूरी दुनिया में सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास है दोस्तों, सिर्फ 1.5 करोड़। नंबर 10 पर आते हैं जैन धर्म के लोग। इनकी तादाद तकरीबन 35 लाख है। ये बिल्कुल ज़रा से हैं। तो ये थी मेरी तरफ से जानकारी आप लोगों के लिए जिहाद की, और उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को सही तरीके से समझाने की कोशिश की होगी। अगर कहीं गलतियाँ हुई हों तो माफ़ कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सिर्फ टक से करना है, अपने आप सब्सक्राइब कर देंगे। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ मिल सकें, क्योंकि मेरी हर वीडियो जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखती होगी ये सिर्फ रविवार को ही आपको मिलेगी। बाकी दिन जैसा कि मैं देश की राजनीति पर, देश में हो रहे हालात पर ही चर्चा करता हूं, क्योंकि मैं एक पेशे से जर्नलिस्ट हूं और जर्नलिस्ट होने की वजह से मेरे मुद्दे वो ज़्यादा अहम हैं। लेकिन मैंने एक प्रोग्राम जो बनाया था क्या है इस्लाम, ये मैं हर रविवार को ही सिर्फ लेकर आऊँगा। तो फिर मिलेंगे, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।